तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि असेंबली का इंटरफेस किस टाइप से है और किस टाइप से वो वर्क करता है, बराबर। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि ब्लॉक जो हमने क्रिएट किया था, ब्लॉक का एग्जांपल, वो किस टाइप से इसमें यूज़ होता है और ब्लॉक की असेंबली किस तरह से होती है, पहला वो करते हैं। ओके, तो मैं जा रहा हूँ क्रिएट लेआउट में। ओके, तो अभी मैं लेआउट सेक्शन में हूँ। यहाँ देखो, यहाँ आ गया आइकॉन कि मैं लेआउट में हूँ। तो यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ नॉर्मल। यहाँ मैं कर रहा हूँ इंसर्ट ब्लॉक। देखो यहाँ लिखा है इंसर्ट ब्लॉक। तो ब्लॉक मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, बराबर, जैसे हमने वो सेक्शन में किए थे। तो मैं सारे ब्लॉक इंडिविजुअली स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ। ब्राउज, ओके, ब्राउज, ये ब्लॉक और लास्ट वन। सो मेरे पास सारे ब्लॉक आ गए। तो अभी ब्लॉक तो सारे आ गए, लेकिन मुझे उसको प्रॉपरली अभी अरेंज करना है, तो ही जाके उसकी मैं असेंबली कर सकता हूँ। तो उसका रिलेशन देने के लिए तो मैं यहाँ से पहला तो मैं ले रहा हूँ पॉइंट। ओके, तो पॉइंट लेके मैंने इसको यहाँ रख दिया। ओके, तो पॉइंट को इससे और इसको क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके मैं कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों परफेक्ट हो गए हॉरिजॉन्टल। अब ये पॉइंट अभी तो मूव हो रहा है तो वो नहीं चलेगा, तो उसको मुझे करना है लॉक। तो इसको सिलेक्ट किया और कर रहा हूँ फिक्स। हाँ देखो, अब जैसे ही मैं इसको फिक्स किया तो उसने मुझे एरर दिखा दी कि आप लेआउट में फिक्स कर रहे हो, बराबर। तो फिक्स नहीं चलेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो ये फिक्स हो गया अपनी जगह पे। अभी मैं उसको फिक्स क्यों किया, जो अगर सभी बॉडी मूव होती रहेगी तो फिर असेंबली कैसे काम करेगी, इसलिए। तो मेरे पास ये एक पॉइंट है, तो उसको क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक किया। तो अभी मुझे कौन सा रिलेशन देना है, कोइंसिडेंस आ गया। तो ये कोइंसिडेंस हो गया, लेकिन देखो ये मूव हो रहा है, बराबर। ओके, तो इसको लॉक करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और मेक हॉरिजॉन्टल। तो अब वो नहीं, मूव भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो कम्प्लीटली लॉक हो चुका है। तो पहली चीज़ मैंने यहाँ लॉक कर दी है इसको। ओके फाइन, अब इसके बारे चलो। तो कंट्रोल प्रेस किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट कर रहा हूँ मैं कोइंसिडेंस। मैंने इसको कोइंसिडेंस कर दिया, फिर भी अभी इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत है, देखो वो नहीं चलेगी, बराबर। हाँ, अब उसको लॉक मुझे नहीं करना था। अगर ये लॉक हो जाएगा तो फिर मूव होगा ही नहीं। ओके चलो, तो उसको मैंने लॉक निकाल दिया। मुझे सिर्फ करना है उसको स्ट्रेट परफेक्टली, इसको कंट्रोल प्रेस और इसको हॉरिजॉन्टल हो गया। देखो चलो, अब ये परफेक्टली इसके अंदर मूव हो सकता है लीनियर मोशन में। ओके चलो, तो ये भी काम हमारा हो गया। तो अब क्या बाकी है, तो अब ये इसको मैं इसके साथ लिंक कर देता हूँ। हो गया, देखो क्लियर, ये हो रहा है परफेक्टली। अब इसके बारे, तो इसको मैंने यहाँ रख दिया और इसको मैं कर रहा हूँ फिक्स। तो ये फिक्स हो गया। ओके, अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा फिक्स पहले थोड़ा बाहर लाना पड़ेगा क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स चला जाएगा। हाँ, अब बराबर फिक्स, इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसको कर रहा हूँ लॉक। सी, तो मेरी सारी असेंबली हो गई। अब आप देख सकते हो, तो इस टाइप से ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म वर्क करता है। तो मैंने ब्लॉक की असेंबली कर ली है, देखो आप देख सकते हो। हाँ ओके, तो चलो, अब ये काम तो मेरा हो गया, लेकिन अभी मुझे 2D से डायरेक्टली ब्लॉक से लेआउट में उसका पार्ट क्रिएट करना है। उसका पार्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ लिखा है या मेक पार्ट फ्रॉम ब्लॉक, मेक पार्ट फ्रॉम ब्लॉक। तो कौन सा पार्ट, तो ये है, नहीं मुझे वो सर्कल नहीं सिलेक्ट करना है, ये कनेक्टिंग रॉड को सिलेक्ट करना है। ओके, ऑन ब्लॉक। तो मेरा ये परमिशन मैंने दे दी है यहाँ ब्लॉक को कि भाई मैं अब उसको पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ एग्जिट, राइट क्लिक और एडिट पार्ट। तो एडिट पार्ट में अब मैं डायरेक्टली इसको एक्सट्रूड करूँगा। ओके, थिन फीचर नहीं चाहिए मुझे, राइट क्लिक, क्लियर,
आ गया मिड प्लेन, ओके। थीन फीचर नहीं चाहिए तो हो गया, देखो एग्जिट। तो स्टिल अभी ये ब्लॉक ही है, लेकिन ब्लॉक्स में से ही मैंने डायरेक्टली 3D पार्ट बनाया, देखो। तो अभी 3D और 2D दोनों मर्ज होके काम कर रहे हैं, बराबर। तो ये था लेआउट। इस तरह से आप कोई भी ब्लॉक को असेंबली में लाके उसका असेंबल कर सकते हो, 3D टू 2D टू 3D कर सकते हो एज अ मेक पार्ट फ्रॉम ब्लॉक की मदद से, बराबर। तो ये सबसे असेंशियल है और बहुत जगह पे यूज़ होता है टू एक्सप्लेन योर प्रॉपर मैकेनिज्म बिफोर टू क्रिएट एक्चुअल 3D मॉडल। तो ये था लेआउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।